क्योंकि अगर आरक्षण में कुछ बदलाव होता है, आरक्षण का सिस्टम बदलता है, तो सबसे ज़्यादा नुकसान उत्तर प्रदेश के लोगों को होगा, सबसे ज़्यादा असर उत्तर प्रदेश में होगा। इसलिए प्रियांक खड़गे मुझे क्यों पसंद है, खास करके संघ को लेकर जिस तरह से उन्होंने पूरी जो है ना वो उनकी गर्दन पकड़ लिया, और जो संघ को लेकर उनके कटाक्ष होते हैं ना, वो सुनने लायक है। सुनिए मोहन भागवत को लेकर प्रियांक खड़गे ने क्या कहा। Generation Z. See, Mr. Mohan Bhagwat is just addressing Generation Z. The ideology has not changed, just the language has changed. All right, their ideology remains divisive in nature. Yesterday, if you heard Mr. Mohan Bhagwat's statement while talking to the Gen Z, he made a very vague comment on reservations. He said it should be there till there is social discrimination, and then he goes on to also say that it won't be there for long. So his intent is very clear. कपड़े वही खाकी है, खाकी चड्डी अभी पतलून बन गया बस है, सोच वही है। जेन जी से बात करो, जेन अल्फा से बात करो या मिलेनियल से बात करो, सोच तो वही है ना। तो लगता है टारगेट वही रख के जा रही है आइडियोलॉजी, और उनका आइडियोलॉजी 100 साल में बदला क्या है बताइए। वो वही गुरु दक्षिणा, वही हिंदू राष्ट्र, वही अखंड भारत। राहुल सर, आप प्रयागराज आ रहे हो ना, हम स्टूडेंट्स की लिटरली कोई नहीं सुन रहा। देखिए, आप स्टूडेंट्स की मैं सुन रहा हूँ। मैं प्रयागराज में रोज़गार के बारे में, जॉब सिचुएशन के बारे में आपसे चर्चा करने आ रहा हूँ, और मैं एक बात को 100% एक्सेप्ट करता हूँ कि आज के हिंदुस्तान में जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो रोज़गार हो, उनका आज हिंदुस्तान में भविष्य नहीं है, और इसको हम सबको मिलकर बदलना है। आपकी एनर्जी के साथ, आपकी आवाज़ के साथ हम मिलकर इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। जी हाँ, इस पर थोड़ी सी एक छोटी सी बात करना ज़रूरी है, क्योंकि आज राहुल गांधी, मोदी और योगी दोनों की कर्म भूमि पर अपनी दहाड़ या अपनी गर्जना लेकर पहुंच रहे हैं प्रयागराज। कोटा और देहरादून में शानदार प्रोग्राम करने के बाद छात्रों की गूंज जिसका नाम है, आज उसकी तीसरी किस्त मिलेगी प्रयागराज से। कोशिश बहुत की मोदी सरकार ने, योगी सरकार ने कोशिश बहुत की, परमिशन कैंसिल कर दो, ये कर दो, लेकिन वो भूल गए कि वहाँ पर एक और ज़िद्दी आदमी बैठा है जिसका नाम है अजय राय। वो बहुत ज़िद्दी है, परमिशन वापस ली, प्रोग्राम ठीक समय पर, तय समय पर हो रहा है। और राहुल गांधी ने, आपको मैंने सुना दिया कि स्टूडेंट्स को क्लियरली आह्वान किया है कि वहाँ आइए, नहीं तो मुझे ऑनलाइन देखिए, आज मैं नौकरियों को लेकर खुलासा करूँगा। अभी दरअसल जैसे देहरादून में था, उसका एक एक्सटेंडेड वर्जन आप मान सकते हैं प्रयागराज में, क्योंकि देहरादून में भी क्लियरली वो विधानसभा चुनाव का बिगुल एक तरह से कांग्रेस की तरफ से था, और उत्तर प्रदेश में ये बड़ा बिगुल है। अब इसको रणभेरी भी आप कह सकते हो कि वो आज जेन जी के साथ राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में उसकी शुरुआत करेंगे, क्योंकि चंद महीने ही बचे हैं उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में। और ये जेन जी नाम एक शब्द जो है ना, जेन जी, जैसे वो नहीं होता एक मधुमक्खी की आवाज़ जैसी, वैसी भिन भिनाती रहती है बीजेपी के हर नेता के कान के चारों तरफ। इस एक शब्द ने पूरा सिस्टम हिला दिया है, बीजेपी का पूरा सिस्टम हिला दिया है। और 18-20 करोड़ मान रहे थे, एनडीटीवी का आंकड़ा मैंने आपको दिखाया था, 40 करोड़ से ज़्यादा 18 से 29 साल के युवा उत्तर प्रदेश में, जाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा होंगे। अब एक तरफ आपको वो जेनजी मिलेंगे जो राहुल गांधी के वहाँ पर आएंगे, अपनी पढ़ाई, पेपर लीक, भविष्य, नौकरियाँ, उस सब की बात करेंगे। एक आपको जेनजी दिखेगी जो योगी जी के समर्थक है, जो कांवड़ बनकर सड़क पर इस टाइम चल रहे हैं और जो हुड़दंग कर रहे हैं, और जो वहाँ पर क्या नहीं हो रहा, गंदगी, किस तरह की गंदगी नहीं हो रही, वीडियो आपने देखे होंगे। क्लियरली दो युवा इस देश में है। एक है जिसके सहारे हर देश आगे बढ़ता है, जो किसी भी देश के आगे बढ़ने के लिए बेहद ज़रूरी है, और दूसरा है वो
जिसके आगे देश तो आगे नहीं बढ़ता, लेकिन कुछ नेता और कुछ पार्टियां आगे बढ़ती है, वो उनके ज़रिए सत्ता पर काबिज रहती हैं। अब यही फ़र्क राहुल गांधी इस देश के सामने लाना चाहते हैं। यही फ़र्क उन माँ बाप को दिखाना चाहते हैं जो आज भी मोदी भक्ति में या बीजेपी भक्ति में कहीं डूबे हुए हैं। ये क्लियरली दिखाना चाहते हैं कि अब आप तय कर लीजिए कि आपके घर में अगर युवा हैं, इधर चलाना चाहते हैं आप या इधर चलाना चाहते हैं। अभी भी अंधभक्ति में लीन रहोगे तो इस रास्ते पर चलते हुए एक न एक दिन आपके बच्चे नजर आएंगे। अगर जेन्युइनली आँख खोलोगे तो बच्चों के जेन्युइन इश्यूज को सॉल्व करने में मदद मिलेगी। इधर तो आप अंधभक्ति के जरिए उनको सत्ता देते रहोगे, लेकिन कभी सोचा है कि इनमें से खुद के किसी के भी बच्चे ये कांवड़ उठा के चलते हैं क्या? इन ज़्यादातर नेताओं के, इस पार्टी के ज़्यादातर नेताओं के बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, जबकि इस तरफ जो लोग हैं वो उन बच्चों की बात करें जो भारत में पढ़ते हैं, भारत में नौकरी करना चाहते हैं और भारत में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। ये आँख खोलना उन माँ बाप के लिए है कोशिश जो अपने बच्चों की अनदेखी कर रहे हैं। अब सोचिए, अगर उत्तर प्रदेश में 5-7 करोड़ जेनजी भी ये बात समझ गए और वो अपने माँ बाप को समझाने में कामयाब हो गए तो 20-25 करोड़ वोट हो जाता है, 20-25 करोड़ वोट। और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 20-25 करोड़ वोट बीजेपी को उल्टा गिराने के लिए काफ़ी है। सामाजिक गठजोड़, सामाजिक हिसाब किताब, सामाजिक गठबंधन ये अखिलेश कर रहे हैं। अखिलेश बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए उन्होंने अपना सबसे पहला कैंडिडेट अनाउंस भी किया तो अयोध्या से पंडित को उन्होंने दिया। वो उसमें माहिर हैं। युवाओं को साथ जोड़ने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं, दलितों को साथ जोड़ने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं, क्योंकि जो यूपी के नए प्रभारी हैं वो एससी डिपार्टमेंट के हेड भी कांग्रेस के हैं। तो ये सामाजिक समीकरण बिठा के आज शाम को जो यूपी में प्रयागराज में आपको गूंज सुनाई देगी, वो गूंज आपको 6 महीने तक, चुनाव के नतीजे आने तक उसकी गूंज आपको सुनती रहेगी। क्योंकि आप कुछ मत कीजिए, सिर्फ बीजेपी नेताओं की, बड़े छोटे भैया नेता नहीं मैं कह रहा, मैं रवि किशन या उसकी बात नहीं कर रहा, जो डिसीजन मेकर हैं बीजेपी के, जिनके हाथ में कुछ है, उनके हाव भाव, उनके बयान पिछले 2-4 दिन के पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगी कि स्थिति क्या है, बीजेपी क्यों घबराई हुई है, कैसे घबराई हुई है। योगी आदित्यनाथ खामोश बैठे हैं, जेनजी को लेकर यदा कदा कुछ बोलते हैं। अमित शाह खामोश, मोदी जी जेनजी के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी के अध्यक्ष जेनजी को नकार रहे हैं, उनके आंदोलन को देश विरोधी बता रहे हैं। संघ के सर कार्यवाहक भी देशद्रोही बता रहे हैं, लेकिन संघ प्रमुख जेनजी को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। ये बड़ा अजीब सा हो रहा है। बीजेपी में भी टॉप जो हैं मोदी जी, वो जेनजी को फ्रेंड्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके नीचे सारे जेनजी को गरिया रहे हैं। इधर संघ में भी टॉप में मोहन भागवत जेनजी को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके नीचे सब जेनजी को गरिया रहे हैं। ये हो क्या रहा है? ये कुछ समझ में आ रहा है आपके? नहीं समझ में आ रहा ना, ये उनके भी समझ में नहीं आ रहा जो कर रहे हैं। इसलिए आपने कल मोहन भागवत का वो बयान सुना होगा, अखबारों में सुना ही होगा, जहाँ पर उन्होंने कहा था कि विरोध जो है वो जेनजी का जायज़ ठहराया था उन्होंने, और मोदी जी को भी कई जो है वो उन्होंने सलाहें दी थी। और साथ में एक चीज़ और थी जो उन्होंने कहा था कि जिनकी स्थिति बेहतर हो चुकी है, ये ज़रूरतमंदों के लिए लाभ छोड़ें, यानी आरक्षण छोड़ने की भी बात उन्होंने कही। यही चीज़ अब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को फांस बनेगी और अखिलेश यादव, राहुल गांधी इसको ले उड़ेंगे। तो दोस्तों, कहानी यही है जो प्रियंका खड़गे कह रहे हैं। प्रियंका गांधी ने भी कहा था कि जेनजी को
मोहन भागवत से सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं। दरअसल जेन-ज़ी को किसी के भी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। ये वो जनरेशन है जो अपने माँ बाप का सर्टिफिकेट नहीं मांगती, माँ बाप से नहीं मांगती। एक माँ का वीडियो मैं देख रहा था जब आंदोलन चल रहा था कि ये मोदी जी आप किस जनरेशन से पंगा ले रहे हैं। ये अपने माँ बाप की नहीं सुनती, माँ बाप थक जाते हैं कह के भाई नहा लो। जब ये नहाने के लिए बात नहीं सुनते तो आपकी बात क्या सुनेंगे। बड़ी सही बात है। मेरे घर में भी 2 जेन-ज़ी नहीं सुनते, उन्हें लगता है वो सही है। और वो सबसे बड़ी बात, कई बार इन जेन-ज़ी के माँ बाप को गुस्सा भी आता होगा। आप में से भी बहुत से लोग होंगे जो इनके माँ बाप होंगे कि आपको लगेगा कि आर्गूमेंट कर रहे हैं यार, हर चीज़ पे आर्गूमेंट करते हैं। लेकिन जब आप शांत दिमाग से सोचते हैं तो आपको एक चीज़ की खुशी होती है कि यार ये जो आर्गूमेंट करते हैं बड़े कॉन्फिडेंटली करते हैं और इनके आर्गूमेंट के बेसिस होते हैं। इनके पास अपने हर आर्गूमेंट का एक सपोर्ट तर्क होता है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। न सिर्फ उस बच्चे के लिए, न सिर्फ उस परिवार के लिए, बल्कि इस देश के लिए बहुत अच्छा है कि इस देश का युवा, जो दुनिया में सबसे युवा देश है, जहाँ युवाओं की इतनी तादाद है, वहाँ पर युवा इतना तर्कशील है कि ना तो वो किसी आर्गूमेंट से घबराता है और जब आर्गूमेंट करता भी है तो पूरे तर्क से करता है। और यही आगे जाके इस देश की नींवें और मजबूत करेगा, इस देश को और मजबूत करेगा। और सबसे बड़ी बात है कि जब कोई बच्चा तर्क से बात करे ना, तो समझ लो ना वो हिंदू मुसलमान में फंसेगा, ना वो अमीर गरीब में फंसेगा, ना वो जात पात में फंसेगा। वो वही करेगा जो उसे सही लगता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।